और मनकोट में भी वोटिंग का अमल जारी है। सरहदी इलाका होने की वजह से यहाँ के लोग सरहद पार से होने वाली फायरिंग से बेहद परेशान हैं। हमारे नुमाइंदे मुनीश ने इनसे बातचीत की। डीडीसी इलेक्शन के 8वें और आखिरी मरहले में आज पुंछ जिले के मैंडर सब डिवीजन के 2 ब्लॉकों में वोटिंग हो रही है, मैंडर सी और मनकोट। आपको बता दें कि मनकोट एक ऐसा इलाका है जहां आए दिन पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की जाती है और इस इलाके के लोगों की मुश्किलें जो हैं बाकी इलाकों से अलग हैं और यहाँ के लोग इसलिए सुबह सुबह वोट देने के लिए आए हैं और लोगों का क्या कहना है, आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद कफील सर। फिर क्या सोच के वोट देने आए और क्या आपकी मुश्किलें क्या हैं इस इलाके की? इस इलाके की तो तकरीबन बहुत सी मुश्किलात हैं, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कि यहाँ पे शेलिंग बहुत होती है। प्लस उसके बाद ये है कि जो भी हमारे तरक्याती काम है जूँ के तू वहीं पड़े रहते हैं। सिर्फ हमें यही काम होता है कि वोट डालें, उसके बाद लीडर अपना काम जो बस उसके बाद मिलते नहीं। तो हमारी यही कोशिश है कि जो हम जिसको चूज़ कर रहे हैं और उसे भी ये सोचना चाहिए कि अवाम मेरे साथ है और हम उनके साथ डील करें। तो आपको उम्मीद है? बिल्कुल हमें उम्मीद है और उनको भी बढ़ चढ़ के हमारे साथ हिस्सा लेना चाहिए। आपका नाम? अभी का फर्स्ट टाइम बोर्ड है मेरा जी। तो यही उम्मीद है कि हमारे कैंडिडेट जीतेंगे तो हमारा काम करेंगे। देखो सड़कें पानी बिल्कुल है नहीं हमारी तरफ, बिल्कुल देखते हैं, उम्मीद रखते हैं अपने कैंडिडेट से कि वो जीतेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे। तो शेलिंग में किस तरह की मुश्किलात आती है? बहुत मुश्किलात होती है, लगातार यहाँ पे शेलिंग होती रहती है। मनकोट एक ऐसा एरिया है हर वक्त शेलिंग होती रहती है। पुंछ में उस साइड और ये हमारी जो बिल शेलिंग का बिल्कुल करीब हम रहते हैं। तो क्या चाहते हैं बंकर? जी बैंकर कुछ हुए, एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ हमें दिए तो कुछ और काफ़ी बाकी देंगे, काफ़ी बाकी हैं। देखते हैं, ये डीडीसी बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, देखेंगे कुछ ना कुछ करेंगे। ये हमारे कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, क्या पता फिर आगे देखते हैं। आपका नाम? इरफान जी, बताइए क्या चीज़ का? जी यही है, इधर बॉर्डर में शेयरिंग हो रही है, ना इधर पानी है ना कुछ है। हमारे कैंडिडेट ऐसे ही वोट लेकर चले जाते हैं, हमें कोई पूछता ही नहीं है, गरीब आवाम को कुछ नहीं पूछता। तो इस बार ग्रास रूट लेवल पर जो है डीडीसी इलेक्शन हो रहा है तो उम्मीद है कुछ तो उम्मीद है मगर करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ अपना फंड पूरा करके चले जाते। हमें ये इधर कोई पूछेगा नहीं, यहाँ ना बैंकर है ना कुछ है, ना पानी है ना बिजली बिल्कुल नहीं है और ना इधर बैंकर है। हमारी आवाम ऐसे ही मारी जा रही है, शेलिंग डेली हो रही है। तो लोगों की उम्मीदें हैं कि इस डीडीसी इलेक्शन के बाद उनकी मुश्किलें हल होंगी, क्योंकि जो है ग्रास रूट लेवल पर जब पंचायती राज मजबूत होगा तो जो लोकल नुमाइंदा होगा वो लोगों की मुश्किलों को हल करेगा। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18, मनकोट, पुंछ।